हेलो स्टूडेंट, आज हम DI में नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कपलिंग। तो कपलिंग पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि जॉइंट जो कनेक्शन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे काफ़ी एग्ज़ामों में इसके क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो गेट एग्ज़ाम हो, पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम हो, IIT JEE हो, तो हर जगह ये टॉपिक पूछा जाता है। तो इस वीडियो को बने रहिए आप मेरे साथ और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो कपलिंग से पहले हम जान लेते हैं टेम्परेरी कनेक्शन और परमानेंट कनेक्शन के बारे में। टेम्परेरी कनेक्शन, टेम्परेरी कनेक्शन क्या होता है? जिसमें हम शाफ्ट को बिना रोके डिसएंगेज और इंगेज कर सकें, वो कनेक्शन हमारा टेम्परेरी कनेक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं जैसे कि क्लच। तो क्लच क्या होता है? ये जो होता है हमारा इंजन और गियर बॉक्स के बीच में लगा होता है। इंजन और गियर बॉक्स के बीच में हमारा क्लच लगा होता है, जो कि हमारा शाफ्ट को इंगेज और डिसएंगेज करने के काम आता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई टेम्परेरी कनेक्शन की। अब जान लेते हैं परमानेंट कनेक्शन क्या होता है। तो परमानेंट कनेक्शन, तो परमानेंट कनेक्शन क्या होता है? परमानेंट कनेक्शन वो होता है जिसमें हम शाफ्ट को बिना रोके इंगेज और डिसएंगेज नहीं कर सकते हैं, वो कनेक्शन हमारा परमानेंट कनेक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कपलिंग, जिसके बारे में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब इससे आपको ये पता चल गया होगा कि कपलिंग किस प्रकार का कनेक्शन है। तो कपलिंग हमारा जो कनेक्शन है वो परमानेंट कनेक्शन कहलाता है। ठीक है, अब कपलिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, वो भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कपलिंग होता क्या है? आप सभी लोग जानते होंगे जो कि हमारा शाफ्ट का स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो हमारा 7 मीटर होता है। यानी जो हमारा शाफ्ट होता है वो 7 मीटर से ज़्यादा हम मार्केट में अवेलेबल नहीं है हमारे। बट अगर कभी हमारे कनेक्शन में 7 मीटर से ज़्यादा शाफ्ट की ज़रूरत होगी, जैसे कि मान लिया हमको 10 मीटर शाफ्ट की ज़रूरत है, तो उसमें हम कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए। मान लिया हमने एक 7 मीटर की शाफ्ट खरीद ली और एक हमने 3 मीटर की शाफ्ट खरीद ली, तो हम इस हिसाब से इसको कपलिंग करके आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कपलिंग कहलाता है। दो शाफ्टों को आपस में जोड़ना परमानेंट कनेक्शन के तौर पे वो हमारा कपलिंग कहलाता है। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स होते हैं कपलिंग के। तो इसको रफ कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हमने जैसे इसके कुछ टाइप्स लिख लिए हैं कपलिंग के। कपलिंग कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। पहला रिजिड कपलिंग, दूसरा जो टाइप होता है वो हमारा कहलाता है फ्लेक्सिबल कपलिंग। अब रिजिड कपलिंग में इसके कुछ टाइप होते हैं। तो रिजिड कपलिंग में इसके 3 टाइप होते हैं हमारे पास। पहला कहलाता है हमारा मफ कपलिंग। मफ कपलिंग हम 2 और नामों से जानते हैं, बॉस कपलिंग और हमारा दूसरा हो जाएगा इसका स्लीव कपलिंग। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका हो जाता है स्प्लिट मफ कपलिंग। ठीक है, तो इसको भी हम 2 और नामों से जानते हैं। पहला जो हो जाएगा इसका कंप्रेशन कपलिंग और दूसरा हो जाएगा इसका हमारा, तो इसका जो दूसरा नाम है वो हमारा क्लैंप कपलिंग, फ्लैंज का। और इसका जो तीसरा टाइप आता है वो हमारा फ्रेंच कपलिंग है। इसी तरह हमारा फ्लेक्सिबल कपलिंग है, इसके भी 3 टाइप होते हैं। पहला जो होता है टाइप होता है वो होता है बुशपिन कपलिंग। दूसरा टाइप जो होता है वो हमारा हुक जॉइंट, और इसको हम दूसरे नाम से भी कहते हैं, क्या होता है इसका, यूनिवर्सल कपलिंग या जॉइंट। और इसका जो तीसरी नाम होता है वो होता है हमारा ओल्ड हैंड कपलिंग। ठीक है,
तो आज इन्हीं के टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम बात कर लेते हैं रिजिड कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग के बारे में। रिजिड कपलिंग का यूज कहाँ होता है और फ्लेक्सिबल कपलिंग का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो रिजिड कपलिंग का यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे हमारा एक्सियल अलाइनमेंट होता है, जहाँ पे हमारा कोई भी शाफ्ट को एक्सियल जोड़ा जाता है। मान लिया हमारा ये कोई दो शाफ्ट है और हमारा इसको कपलिंग से हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, तो इनके जो एक्सिस होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जोड़ने के लिए शाफ्ट को एक्सियल अलाइनमेंट में जोड़ने के लिए हम रिजिड कपलिंग का यूज करते हैं। अगर हमारा शाफ्ट में मिस अलाइनमेंट है, एंगुलर मिस अलाइनमेंट या लैटरल मिस अलाइनमेंट है, तो उसके लिए हम फ्लेक्सिबल कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब ये बात हम जान लेंगे कि एंगुलर मिस अलाइनमेंट के लिए किस कपलिंग का यूज करते हैं और लैटरल मिस अलाइनमेंट के लिए कौन सी कपलिंग का यूज करते हैं। तो इसको पहले हम रफ कर देते हैं और हम बात करते हैं मफ कपलिंग के बारे में। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे शाफ्ट की स्थितियों के बारे में कि कितनी तरह की इसकी स्थितियां हो सकती हैं। तो पहला इसका किस टाइप की स्थिति हो सकती है, एक्सियल अलाइनमेंट। ठीक है। दूसरी स्थिति इसकी किस टाइप की हो सकती है, हमारा एंगुलर मिसअलाइनमेंट। तीसरी स्थिति किसकी किस टाइप की हो सकती है, हमारी लैटरल मिसअलाइनमेंट। तो ये तीन स्थितियां हमारी शाफ्ट की होती हैं जिसके लिए हमको कपलिंग का प्रयोग करना पड़ता है। तो एक्सियल के लिए हम किस टाइप की कपलिंग का प्रयोग करते हैं, एक्सियल में शाफ्ट की स्थिति कैसी होती है वो जान लेते हैं हम। तो हमारी कोई दो शाफ्ट होती हैं, जिनके हमारे जो एक्सिस होते हैं वो हमारे बिल्कुल सेम होते हैं। तो इसके लिए हम किस टाइप की कपलिंग का यूज करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं रिजिड कपलिंग का। ठीक है। अब एंगुलर मिसअलाइनमेंट किस टाइप का हो सकता है हमारा, तो मान लिया ये हमारी कोई शाफ्ट है, ठीक है। कोई शाफ्ट हमारी किसी एंगल पे झुकी हुई है, तो इस टाइप की शाफ्ट को जोड़ने के लिए हम कौन सी कपलिंग का यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं हुक ज्वाइंट का, हुक ज्वाइंट या यूनिवर्सल कपलिंग। ठीक है। अब हम बात करते हैं लैटरल मिसअलाइनमेंट के लिए। तो ये किस टाइप का हो सकता है हमारा, तो लैटरल मिसअलाइनमेंट ये हमारा इस टाइप का हो सकता है, तो ये हमारा कुछ इस टाइप का हो सकता है। तो जो आपस में लैटरल मिसअलाइनमेंट हो, इसमें हम कौन से कपलिंग का यूज करते हैं, तो इसमें हम यूज करते हैं ओल्डहैम कपलिंग का, ओल्डहैम कपलिंग। तो इस हिसाब से अब आप समझ गए होंगे कि किस टाइप के शाफ्ट की स्थिति में हम कौन सी कपलिंग का इस्तेमाल कब करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम रिजिड कपलिंग के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका पहला जो टाइप है हमारा मफ कपलिंग, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको रफ कर देते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मफ कपलिंग के बारे में, जिसका भी हमने बताया रखा था आपको। मफ कपलिंग को हम स्लीव कपलिंग बोलते हैं और बॉस कपलिंग बोलते हैं। तो ये नाम आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे कभी पूछ लिया कि स्लीव कपलिंग किसे कहते हैं, या स्लीव कपलिंग का हमारे को टाइप दे दिया, फॉर्मूला दे दिया और पूछ लिया कि स्लीव कपलिंग का हमारा डायमीटर क्या होता है, तो आप लोग को यही नहीं पता होगा कि स्लीव कपलिंग कहते हैं किसे। ठीक है।
तब यहाँ पे जैसे हमने मफ कपलिंग का डायग्राम बना के रखा हुआ है, तो हमारा ये स्लीव है, ये हमारी स्लीव है, जिसका हमारा जो हाइट है इसकी कितना हो जाएगा 2d + 30, यानी स्लीव का जो डायामीटर है हमारा कितना हो जाएगा, स्लीव का जो हमारा डाया होगा वो हमारा हो जाएगा 2d + 30, ठीक है। इसी तरह मफ कपलिंग को हमने दो शाफ्ट में ज्वाइन कर, जो आपको ये दिख रहा है ये हमारी इस साइड पहली शाफ्ट है और ये हमारी दूसरी शाफ्ट है, जिसको हमने मफ के द्वारा ज्वाइन कर रखा है। और इस पे हमारा मफ कपलिंग में हम गिव हेड की का इस्तेमाल करते हैं इसको जोड़ने के लिए, ठीक है। तो हमारी जो इसकी लेंथ होती है, जो कि हमारी स्लीव की लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी 3.5d। 3.5d हमारी क्या है, स्लीव की लेंथ, ठीक है। तो मफ कपलिंग में हमारे 3 मेन इसके टाइप होते हैं। पहला क्या होता है, कनेक्टिंग शाफ्ट, कनेक्टिंग शाफ्ट, जो कि हमारे 2 टाइप की होती हैं। पहला क्या होती है, इनपुट, और दूसरी होती है आउटपुट, ठीक। इसी तरह अब इसका हमारा स्लीव होता है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक। तीसरा जो इसका टाइप होता है वो हमारा, तीसरा जो टाइप होता है इसका वो हमारा की होता है। और की का कौन सी की का हम यूज करते हैं इसमें, तो हम गिव हेड की का यूज करते हैं, गिव हेड की, ठीक। तो ये मेनली इसके 3 टाइप होते हैं जिसका यूज हम मफ कपलिंग में करते हैं। तो मफ कपलिंग के इसके जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो भी हम जान लेते हैं। तो पहला क्या होता है मफ कपलिंग का, अगर हम एडवांटेजेस किस बात करें, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, बात करेंगे इसकी, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, बहुत ही साधारण टाइप है। दूसरी बात है कि इसमें कोई भी हमारा उभार भाग नहीं होता है की हेड को छोड़ के, ठीक। तीसरा जो इसका एडवांटेज होता है, इसमें जो कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन होता है वो भी कम खर्च होता है। चौथा जो इसका एडवांटेज होता है वो हमारा कि हमारा जो मफ कपलिंग होता है इसमें हमारा जो इसका रेडियल स्पेस होता है वो भी बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी इसके एडवांटेजेस के बारे में। बात कर लेते हैं अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेज, ठीक है। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इसको बांधना और खोलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है कि इसका जो एक्सियल स्पेस होता है, एक्सियल स्पेस होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तीसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि मफ कपलिंग को हम इसमें जरा सा भी मिस अलाइनमेंट वाले शाफ्ट में यूज नहीं कर सकते। तो ये बात हो गई हमारे मफ कपलिंग के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं स्प्लिट मफ कपलिंग के बारे में, तो इसको रफ कर देते हैं। तो इसके दूसरे टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, स्प्लिट मफ कपलिंग, जिसको हम कंप्रेशन कपलिंग और क्लैंप कपलिंग भी बोलते हैं। तो स्प्लिट मफ कपलिंग का यूज हम कब करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो मफ कपलिंग होती है उसको जोड़ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए हम स्प्लिट मफ कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो स्लीव होती हैं वो 2 भागों में बटी होती हैं, जो कि हमारी इसमें स्लीव होगी वो हमारे 2 भागों में डिवाइड होती है। तो इन दोनों स्लीव को हम शाफ्ट के ऊपर जोड़ने के बाद हम उसको बोल्ट से कस देते हैं, ठीक है। बोल्ट से कसने के बाद तो बोल्ट की जो अक्ष की दिशा होती है वो हमारे शाफ्ट के बिल्कुल एक्सिस में होती है, जिससे कि हमारे इसको जोड़ना और खोलना मफ कपलिंग के मुकाबले काफी आसान हो जाता है, ठीक। तो इसकी जो हमारी लेंथ होती है, जो कि हमारी स्लीव की लेंथ होगी हमारी, वो कितनी होगी हमारी 3.5d। और जो इसका डायामीटर होगा, यानी जो स्लीव का हमारा आउटर डाया होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 2.5d, ठीक है।
तो ये बात हो गई हमारे स्प्लिट मफ कपलिंग के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे टाइप, इसका रिजिड का तीसरा टाइप फ्लैंज कपलिंग के बारे में। तो इसको पहले हम रफ कर देते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके रिजिड कपलिंग के तीसरे टाइप के बारे में, जिसको हम कहते हैं फ्लैंज कपलिंग। फ्लैंज कपलिंग क्या होता है? इसमें हमारी दो फ्लैंजें होती हैं, दो हमारी फ्लैंजें होती हैं, जिसको हम नट और बोल्ट के थ्रू जोड़ लेते हैं। इसमें हम 3, 4 और 6 बोल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तब कहाँ पे 3 बोल्ट का यूज होगा, कहाँ पे 4 बोल्ट का यूज होगा, कहाँ पे 6 बोल्ट का यूज होगा, तो वो हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कि जहां पे हम 3 बोल्ट का यूज करते हैं, वो कहां पे हम यूज करते हैं? जब हमारा शाफ्ट का डाई कितना होगा, 40 mm या उससे ज्यादा। 4 बोल्ट का यूज हम कहां करते हैं? जहां पे हमारा शाफ्ट का डाया होगा 100 mm या उससे ज्यादा। 6 बोल्ट का हम यूज कहां करते हैं? जहां पे हमारा शाफ्ट का डाया होगा 180 mm या उससे ज्यादा। ठीक है, बात कर लेते हैं थिकनेस ऑफ फ्लैंज की। तो थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितना होता है हमारा? D/3। बट ये थिकनेस जो ऑफ फ्लैंज, जो ये फॉर्मूला है, ये तभी अप्लाई होता है जब हमारे किस टाइप फ्लैंज टाइप की बात कर रहा हूं, जब मरीन टाइप फ्लैंज कपलिंग के बारे में बात कर रहा हूं, तब हमारा ये थिकनेस का फॉर्मूला यूज होता है। इसी तरह पिच सर्कल ऑफ डाया बोल्ट की अगर हम बात करें तो कितना होता है हमारा? 1.6 D। अब हम बात कर लेते हैं पिच सर्कल डाया ऑफ बोल्ट की, तो ये हमारा कितना होता है? 3D। ठीक है, तो अब इसके किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, गेट एग्जाम में या IIT JEE में आ सकते हैं। तो इसको रफ कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके टॉपिक से रिलेटेड है। तो पहला जो इसका क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? ए कपलिंग यूज्ड टू कनेक्ट टू परफेक्टली अलाइन्ड शाफ्ट इज। जो टू शाफ्ट को परफेक्टली अलाइन करता है वो किस टाइप की शाफ्ट हो सकती है? तो मफ कपलिंग या फ्लैंज कपलिंग या कंप्रेशन कपलिंग या फिर सभी। तो जैसा कि अभी मैंने आपको वीडियो में बताया कि दो परफेक्टली अलाइन करती हो, यानी जिनके एक्सिस सेम हो, वो हमारा किस टाइप के में आता है? रिजिड कपलिंग। और रिजिड कपलिंग के ये हमारे तीनों टाइप हैं। तो यानी इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। विच ऑफ फॉलोइंग कपलिंग इज यूज्ड टू कनेक्ट टू शाफ्ट विच हैव बोथ लैटरल एंड एंगुलर मिसअलाइनमेंट। मतलब कौन सी दो ऐसी शाफ्ट है जिनको हम लैटरल पोजीशन और एंगुलर पोजीशन में जोड़ सकते हैं? बुशपिन टाइप, यूनिवर्सल कपलिंग, ओल्डहैम कपलिंग या फिर ये सभी। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जिसमें लैटरल अलाइनमेंट और मिस अलाइनमेंट और एंगुलर मिस अलाइनमेंट होता है, तो लैटरल वाला हमारा किसमें होता है? ये हमारा होता है ओल्डहैम कपलिंग में। एंगुलर मिस अलाइनमेंट हमारा किसमें होता है? तो ये हमारा होता है हुक जॉइंट यानी यूनिवर्सल कपलिंग में। और हमारा जो कि मिस अलाइनमेंट यानी हमारा कोई भी अगर उसमें अलाइनमेंट मिस अलाइनमेंट हमारा हो रहा है दो शाफ्टों के बीच आपस में, तो उसमें हम बुशपिन का यूज करते हैं। यानी हमारे जो तीनों टाइप हैं इनको हम ये करेक्ट हैं। तो ये हमारा इसका कौन सा टाइप हो जाएगा? इसका भी हमारा चौथा टाइप हो जाएगा, ऑल। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जो आपको ध्यान रखना होगा कि इसके कितने नाम है और कहाँ कहाँ पे इनका इस्तेमाल होगा। तो हम नेक्स्ट टाइप जो इसका है हमारा फ्लेक्सिबल कपलिंग, उसके हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो वो वीडियो आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।